क्या कहा बहू? तुम्हारी माँ अब हमारे साथ रहेगी? ये तो कभी नहीं हो सकता है। बहू, बेकार की जिद छोड़ दो। ये मेरा घर है, धर्मशाला नहीं जो कोई भी आकर यहाँ रह लेगा। तुम्हारी माँ को भी तो समझना चाहिए। अरे बेटी का एक बार कन्यादान कर दो, फिर तो उसके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, और तुम अपनी माँ को यहाँ रहने के लिए बुला रही हो। लोग क्या कहेंगे, कैसी बातें बनाएंगे? लोग और रिश्तेदारों का डर नहीं है क्या तुम्हें? थोड़ा बहुत तो इस घर के बारे में सोचो। ये तो संभव ही नहीं है कि मैं तुम्हारी माँ को इस घर में रहने की अनुमति दे दूँ। तुम अपनी माँ का रहने का कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लो। मैं तो उन्हें अपने घर पर नहीं रख पाऊँगी। सुलेखा जी ने अपना कठोर फैसला अपनी बहू को सुना दिया। आरती के चेहरे पर तनाव की लकीरें खींच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। काश वो अपने पैरों पर खड़ी होती तो कुछ निर्णय ले पाती, पर वो खुद ससुराल वालों पर निर्भर है तो क्या करती। अब उसके सामने कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मन के कोने में उठती टीस दर्द के आंसू का रूप लेकर आंखों में बह रहे थे। मस्तिष्क में ऐसे विचार उसके मानसिक संतुलन को हिला रहे थे। मगर अब एक निर्णय तो अब लेना ही था। प्रकाश ने भी अब उसकी उम्मीद तोड़ दी थी। बच्चे भी अपने संसार में व्यस्त थे। आरती भी अब 40 साल की हो चली थी। उम्र का ये दौर बड़ा नाजुक होता है। खुद की भी उम्र बढ़ती है, थकान आने लगती है। उस पर माता पिता भी बूढ़े होने लगते हैं। उनकी भी देखभाल जरूरी होती है। अपने बच्चे भी बड़े होने लगते हैं। जीवन के इस मोड़ पर आकर सबकी अपेक्षाओं का केंद्रीय बिंदु बन जाते हैं। पति को उम्मीद होती है कि घर संभाले, पत्नी सजी सवरी बनी रहे, पत्नी का हर धर्म निभाए। सास को उम्मीद होती है गृहस्थी चलाए और रसोई संभाल कर अन्नपूर्णा बन जाए। बच्चों को उम्मीद होती है कि मम्मी हमारी दोस्त बनकर रहे, हमारी हर बात में हाँ मिलाए और हमारे अनुसार बनकर रहे। तो क्या इन सब के बीच में एक बेटी से माता पिता का उम्मीद रखना गलत क्यों माना जाता है? वो समाज के विरुद्ध क्यों है? आरती की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आरती को अपना बचपन याद आ रहा था। कितना मासूम और बेफिक्र सा बचपन था। माँ निर्मला जी के आंचल तले उसका बचपन बीता था। माँ ने कभी नहीं कहा कि तू लड़की है तो ये कर, ये मत कर। माँ ने हमेशा मुझे एक योग्य संतान ही बनाना चाहा। उन्होंने पढ़ाई की पूरी छूट दी थी, पर मैं ही पढ़ना नहीं चाहती थी। मैं भी और लड़कियों की तरह बस शादी करके घर बसाना चाहती थी। पिताजी ने भी कई बार कहा कि पढ़ाई तो कर ली है तो नौकरी के लिए भी कोशिश कर ले, पर मैं ही समझना नहीं चाहती थी। मुझे भी अपनी सहेलियों की तरह बस शादी करनी थी। मैं ये नौकरी नहीं करूँगी। पिताजी से कहिए मेरी शादी करवा दीजिए। माँ मेरी बात पर हंसती। बड़ी जल्दी है तुझे शादी करने की? पहले अपने पैरों पर तो खड़ी हो जा। माँ आप भी घर पर रहते हो। लक्ष्मी बुआ की बेटी भी घर पर ही रहती है। गोमती चाची की बेटी का भी ब्याह हो गया। वो नौकरी नहीं करती। सब घर पर मज़े करते हैं। फिर मैं क्यों नौकरी करूं? नौकरी भी करूं और घर का काम भी। ये डबल ड्यूटी मुझसे नहीं होगी। और ये कहकर मैं रूठ जाती। पिताजी ने कितने ही नौकरी के लिए फार्म तो भरवाए थे, पर मैं ही गंभीरता से उन्हें ले नहीं पाई थी। जो समय करियर बनाने का था वो मैंने ऐसे ही गंवा दिया। माता पिता की इकलौती लाडली बिटिया थी आरती। मुझे नौकरी नहीं करनी और आगे भी पढ़ाई नहीं करनी है, बस यही जिद लेकर बैठी थी। आखिरकार प्रकाश के साथ मेरी शादी तय हो गई। माँ और पिताजी को छोड़कर जाने का दुख था, पर शादी की खुशी भी थी। शादी के पहले जो कुछ अच्छा लगता है वो सब शादी के बाद एक पीड़ा बन जाता है। मैंने अलग सपने संजोए थे और ज़िंदगी की परत दर परत खुलती जा रही थी। मैं शादी का मतलब ऐश आराम और सुख समझ रही थी, पर शादी तो मेरे साथ कई सारी अपेक्षाएं और जिम्मेदारी का बोझ लेकर आई थी। घर की इकलौती बहू जो बन गई थी। दादी सास, दादा ससुर,
सास और ससुर जी और एक पति, इन सब की धुर्री बनकर रह गई थी। इनके चारों ओर चक्कर लगाती रहती, इनके काम करती रहती थी। शादी के कुछ महीनों बाद समझ आया कि माँ और पिताजी नौकरी करने को क्यों कहते थे। मैंने एक दिन प्रकाश से कुछ पैसे मांगे तो बोले, घर में सब खाने पीने को मिल रहा है तो अलग से पैसों की क्या ज़रूरत है। मैं उस दिन अपने आप को लाचार समझ रही थी। मुझे पैसों के लिए कहना पड़ा और पैसे मिले भी नहीं। हर महिला की कुछ अपनी ज़रूरतें भी होती हैं, पर प्रकाश 1 रुपया भी अलग से नहीं देते थे। कभी सब्जी लेने भी जाती थी तो पाई पाई का हिसाब पूछते थे। उस वक्त खुद को बहुत मजबूर पाती थी। ऐसे ही दिन निकलते गए और सालों बीत गए। माँ और पिताजी अच्छे से साथ रह रहे थे। अचानक हृदयघात से पिताजी चल बसे और माँ अकेली रह गई। माँ की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही आ गई थी। एक छोटा सा घर था, वो भी किराए का था। पिताजी जैसे तैसे घर चला रहे थे और उनके बाद उनको कोई पेंशन भी नहीं मिलने वाली थी। माँ अपने सारे गहने मेरी शादी में बेच चुकी थी। मैं अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी। अब माँ को भी अकेले उस घर में छोड़ नहीं सकती थी। उनकी फिक्र मुझे लगी रहती थी। मेरी माँ एकदम बेसहारा हो गई थी। बढ़ती उम्र के साथ बीमारियाँ भी अपने लपेटे में ले लेती है। मन में ख्याल आया कि माँ को अपने ही साथ रख लूँ। इतने सालों में दादा ससुर, दादी सास और ससुर जी का निधन हो गया था। सास घर में थी और मेरे दोनों बच्चे थे। छोटा सा ही परिवार था। एक माँ और साथ में रह लेती तो मैं भी बेफिक्र सी रहूँगी। छत के ऊपर वाला कमरा भी तो खाली पड़ा था। मैं दोनों समय खाना भिजवा दूंगी और माँ को क्या चाहिए था। पर यह सुनते ही सास भड़क गई और उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दे दिया। पति प्रकाश से बात की तो वो भी चिल्लाकर बोले, मैंने सबको पालने का ठेका नहीं ले रखा है। मैं अकेला कमाने वाला हूँ। घर गृहस्थी चलानी है, बच्चों की पढ़ाई है। तेरी माँ को नहीं खिला सकता हूँ। अपनी माँ को किसके भरोसे घर ला रही हो? तू तो 1 रुपया भी नहीं कमाती है। अपनी माँ का खर्चा खुद उठा सकती है तो लेकर आ जा और बैठकर खिला ले। तेरे पिताजी तो कोई जायदाद भी छोड़कर नहीं गए हैं। प्रकाश की बातें आज आरती के मन को चीर कर चली गई। सच ही तो है, मैं खुद तो कुछ कमाती नहीं हूँ तो माँ को किस भरोसे लेकर आऊँगी। आरती के पास अब कोई चारा नहीं था। माँ को अकेले उस किराए के मकान में छोड़ नहीं सकती थी। अब पिताजी तो रहे नहीं तो किराया कौन देगा और माँ का खाना पीना दवाई सब कौन करेगा। प्रकाश हाथ में गिनकर पैसे देता था। वो अपनी मनमर्जी से कुछ भी खर्च नहीं कर पाती थी। आज आरती को पिताजी बहुत याद आ रहे थे। काश वे नौकरी कर रही होती तो अपनी माँ की देखभाल कर पाती। काश वो कमाती तो उसे अपने पति और सास की सुननी नहीं पड़ती। काश वो अपने पैरों पर खड़ी होती तो आज अपनी माँ का सहारा बन पाती। अपने आप को बेहद मजबूर और लाचार महसूस कर रही थी। जिस घर को बरसों संभाला, जिस घर के लिए अपना तन मन जीवन अर्पण कर दिया, उस घर में उसकी माँ के लिए जगह नहीं है। जिस घर के दुख दर्द में हमेशा साथ खड़ी रही, आज उन्हीं घर वालों ने उसे उसके दुख में अकेला छोड़ दिया। वो बहुत बेचैन थी। उसने अपनी सहेली से सलाह ली तो उसने उसे आश्रय वृद्धाश्रम का पता दे दिया। वृद्धाश्रम माँ को वहाँ छोड़ आऊँ, पर किस मुँह से बात कहूँगी। आज एक बेटी को उसकी कमजोरी नज़र आ रही थी। काश वो कमा रही होती तो ये नौबत नहीं आती। आरती का मन टूटकर बिखर रहा था। जिस माँ ने उसे हर हाल में पाला, उसकी इच्छाएं पूरी की, उसे पढ़ाया, उसकी शादी की, शादी के बाद के हर त्यौहार किए, शादी के बाद जब भी घर गई कभी खाली हाथ नहीं भेजा, जवाई और बच्चों को उपहार दिए, ससुराल वालों को भी पूरे नेक भेजे। आज उस माँ को वो वृद्धाश्रम भेज दे। आज उसे महसूस हुआ कि बेटी क्यों मजबूर होती है।
बेटी क्यों माँ पिता को साथ में नहीं रख सकती? बेटी को पराया धन इसीलिए कहते हैं कि उसका अपने माँ और पिता के दुख दर्द पर कोई अधिकार नहीं होता है। घर में किसी से बात करना जरूरी नहीं समझा। माँ को अपनी मजबूरी समझा दूंगी, यही सोचकर वो माँ से मिलने के लिए चल दी। माँ के घर की देहरी पर कदम रखा था कि माँ अपनी पड़ोसन को कह रही थी, मेरी बेटी ही अब मेरा बेटा है, अब वो अपने साथ ही रखेगी। मैं हमेशा भगवान को कोसती थी कि मुझे बेटा नहीं दिया, मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा। पर आरती के बाबूजी समझाते थे कि तू क्यों चिंता करती है, आरती है ना, वो हमारे बुढ़ापे की लाठी है, वही हमारा सहारा बनेगी। आरती वहीं रुक गई। हाय, वो क्या करने चली थी? अपनी ही माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने चली थी। ये क्या अनर्थ करने चली थी? उसका मन उसे धिक्कार रहा था। उसकी आत्मा बैठी जा रही थी। उसने फिर से एक निर्णय लिया और उल्टे पांव घर पर लौट आई। सुलेखा जी ने टोका, कहाँ से आ रही है और ऊपर क्यों जा रही है? ऊपर छत का कमरा साफ करवाना है, माँ कल यहाँ आ रही है। तेरी माँ यहाँ नहीं रह सकती है, तुझे समझ नहीं आता है? प्रकाश ने भी सुना। तेरा दिमाग फिर गया है क्या? तू उसे बैठा कर खिलाएगी क्या? वो यहाँ नहीं आ सकती है। आरती भी चिल्लाकर बोली। तो ठीक है, आप दोनों कान खोलकर सुन लो। मेरी माँ यहीं पर आकर रहेगी और हमारे साथ रहेगी। जब आपकी माँ आपके साथ रह सकती है तो मेरी माँ क्यों नहीं रह सकती है? मुझे भी उन्होंने जन्म दिया है और पाला है, मैं उन्हें लवारिस की तरह नहीं छोड़ सकती हूँ। आपकी तरह कमाती नहीं तो क्या, आपका पैसा बचाती तो हूँ। सारे घर का काम करती हूँ, एक भी नौकर लगा रखा है घर में। सुबह से रात तक चक्रे की तरह घूमती रहती हूँ, दिन भर खटती रहती हूँ। आपकी माँ की सेवा करती हूँ तो अपनी माँ की भी करूँगी। मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूँगी। आपको ज़्यादा दिक्कत है तो घर के कामों और बच्चों के लिए नौकरानी रख लीजिए, पर मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। उन्होंने मुझे जन्म दिया है, संस्कार दिए हैं, इस लायक बनाया है, तभी तो मैं ये घर संभाल पा रही हूँ। मैं उन्हें इस तरह से असहाय नहीं छोड़ पाऊँगी। मैं घर के सारे काम मुफ्त में कर देती हूँ। बाहर वालों से करवाओगे तो पता चलेगा कितना पैसा हर महीने बचेगा। कमाती नहीं हूँ तो क्या हुआ, बचाती तो हूँ। ये इतना बड़ा घर मेरे ही भरोसे तो चल रहा है। एक दिन भी बाहर चली जाऊँ तो आप लोगों का कोई काम नहीं होता है। मेरी माँ के आगे पीछे कोई नहीं है, मैं ही एकमात्र सहारा हूँ। तो वो बेचारी कहाँ जाएगी? आप भी कान खोलकर सुन लें। एक माँ अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है तो आज ये संतान भी अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरी माँ इस घर में रहेगी तभी मैं भी रहूँगी। आप दोनों सोच लीजिए, वरना मैं अपनी माँ के पास रहने को चली जाऊँगी। आरती की बातें सुनकर प्रकाश और उसकी माँ भी हैरान रह गए। दोनों को पता था कि पूरा घर आरती ने ही संभाल रखा है। सुलेखा जी को पता ही नहीं था कि रसोई में मसाले कहाँ हैं। वो कभी रसोई में पैर ही नहीं रखती थी। उन्हें तो बैठे बिठाए सब मिल जाता था और प्रकाश तो बस कमाने का ही काम करते थे। आरती के निर्णय के आगे उन्होंने मौन स्वीकृति दे दी। आरती अपनी माँ को अपने घर ले आई और ऊपर वाला कमरा उन्हें दे दिया। अब आरती अपनी माँ की देखभाल भी करती थी और अपना घर भी संभालती थी। पाठकों, जब माता पिता बच्चों को पालने में अंतर नहीं करते हैं तो बच्चों को भी, चाहे वो बेटा हो या बेटी, अपना फर्ज निभाना चाहिए। उनका बुढ़ापे में ख्याल रखना चाहिए, खासकर उन माँ बाप का जिनको ऊपर वाले ने नसीब में बेटा ही ना दिया हो। आरती ने सही किया या गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।